बहुत अच्छा लगा। सच में ऐसे विद्यालय हर जगह नहीं मिलते हैं प्यारे बच्चों। और जब मैंने आपको देखा, आपकी तहजीब को देखा, आपके अनुशासन को देखा, तो मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगा। मैं 4 पंक्ति आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहना चाहता हूँ कि जिस तरह महकती हैं फूलों से बगियां, उस तरह महके जीवन तुम्हारा। जिस तरह चमकती हैं तारों से रतियां, उस तरह चमके जीवन तुम्हारा। और जिस तरह दमकता है सूरज सुनहरा, उस तरह दमके जीवन तुम्हारा। आप सभी को मिले लाखों खुशियां, खुशियों से बढ़ जाए जीवन तुम्हारा, खुशियों से बढ़ जाए जीवन तुम्हारा। प्यारे बच्चों, मैं 4 पंक्ति आपके माता पिता और आपके अध्यापकों के सम्मान में और कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को बहुत आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं कि गलत राहों से हर माँ बाप अपने बच्चों को बचाता है। और कोई कुछ सीखना चाहता है तभी तो कोई कुछ सिखाता है। और एक गुरु तो बनाता है जीवन में जिंदगियां हजार, क्योंकि गुरु वो है जो खुद चलकर दूसरों को राह दिखाता है। आप बच्चे अच्छे हैं, सुनना जानते हैं। जैसे ही मेरे हाथ सीधे हुए आपने तालियां बजाई, शब्द को पकड़ने की हिम्मत आपके अंदर है। मैं देख रहा हूं आप में से सैकड़ों बच्चे और ज्यादा बच्चे हवाई जहाज से संसार की यात्रा करेंगे। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। प्यारे बच्चों, ऐसे विद्यालयों में बच्चों का बहुत अच्छा निर्माण होता है। लेकिन आप 2 काम ढंग से करना। जब आपके टीचर ब्लैक बोर्ड पर समझाएं तो अपना ध्यान ब्लैक बोर्ड पर रखना, और जब वो एक्सप्लेन करें तो आपकी नजर गुरुजी की नजर से मिली होनी चाहिए। क्योंकि हमें देखने से याद होता है, हमें सुनने से याद होता है, हमें नाक के माध्यम से सूंघने से याद होता है, जीभ के माध्यम से चखने से याद होता है, और त्वचा के माध्यम से स्पर्श करने से हमें याद होता है। ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय हुआ करती हैं, और प्रैक्टिकल में जिन कार्यों को हम करते हैं वो भी हमें याद हो जाते हैं। मैं कुछ मनोवैज्ञानिक तरीकों की चर्चा आपके बीच में करना चाहता हूँ। एक बच्चे का उत्तर चाहता हूँ, और मैं पूछना चाहता हूँ, बच्चों कितनी उंगलियां हैं? मान लीजिए एक बच्चा एक दिन में 2 रोटी खाता है, तो वही बच्चा 30 दिन में यानी कि महीने में कितनी रोटी खा पाएगा? 60 रोटी खाएगा। आपने ठीक उत्तर दिया। महीने को हम इक्वल मान लेते हैं 30 डेज का, और आप जानते हैं 1 साल में होते हैं 12 महीने। और जो बच्चा 1 महीने में 60 रोटी खाता है, वही बच्चा 12 महीनों में कितनी रोटी खाएगा? प्रश्न को दोबारा सुन लें कि जो बच्चा 1 महीने में 60 रोटी खाता है, वही बच्चा 12 महीनों में यानी कि पूरे साल भर में कितनी रोटी खा जाएगा? 720। भाई कमाल हो गया, बहुत जल्दी उत्तर दिया। मैंने अनुमान लगा लिया आपके अध्यापक आपको पढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। उनके सम्मान में जोरदार तालियां आप बजाइए। अगले सवाल पर मैं 1-1 लाख रुपए के चेक काट करके दे जाऊंगा उन तमाम विद्यार्थियों को जो मेरे अगले प्रश्न का उत्तर हमें देंगे। जैसा मैं कहूंगा वो कर दिखाएंगे। आर यू रेडी? और एक दूसरे की तरफ नहीं देखेंगे, नजर मेरी तरफ रहेगी। और मेरा जो क्वेश्चन है वो आप सुन लीजिएगा कि आप में से जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो मुझे एक दिन में 720 रोटी खाकर दिखा दें, वो चुपचाप अपने हाथ खड़े कर लेंगे। मैं 1-1 लाख रुपए के चेक काट करके दे जाऊंगा। क्या बच्चों खा सकते हैं, हाँ या नहीं? जोर से बताइए। मैं जानता हूं आप नहीं खा सकते, लेकिन आप गौर कीजिएगा जिस बात के लिए मैंने ये भूमिका बनाई, जो मंत्र मैं आपको देना चाहता हूं। प्यारे बच्चों, 2 रोटी तो छोटा बच्चा भी खा लेता है, पहली क्लास में पढ़ने वाला। मैंने पहली क्लास के बच्चे की डाइट को कैलकुलेट करवाया, तो भी आपके लिए संभव नहीं हो सका कि आप साल का भोजन इकट्ठा करके एक दिन में खा पाएं। तो मैं सारे बच्चों से पूछना चाहता हूं, क्या हम साल की पढ़ाई को इकट्ठा करके एक दिन में याद कर सकते हैं? नहीं तो बेटे ये सेशन जा रहा है और अप्रैल से नया सेशन आ रहा है। इस मंत्र को सीख लेना। अगर हम रोज का भोजन रोज करते हैं तो हमें रोज का होमवर्क भी रोज कर लेना इस बात को जो बच्चा सीख जाएगा वो 10 टॉप में आ जाता है, उसका मन पढ़ाई में आ जाता है, वो बेकार की बातों से दूर हो जाता है। और जो बच्चा आज का काम कल के लिए छोड़ देता है, कल का काम परसों के लिए छोड़ देता है, ढेर सारा काम इकट्ठा हो जाता है, वह बच्चा घबरा जाता है, हतोत्साहित हो जाता है। पिछला होमवर्क करूं या आज का होमवर्क करूं? जो कि डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बड़े बड़े पदों पर पहुंच सकता था, वो कहीं पढ़ाई से हट जाता है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई आपको बहुत कुछ देने वाली है।
जो बच्चा डेली का काम डेली करता है, रिटन वर्क भी और याद करने का काम भी, प्यारे बच्चों ऐसे बच्चे IIT क्रैक कर पाते हैं, नीट क्वालिफाई कर पाते हैं। और मैंने देखा जो बच्चे IIT क्रैक कर पाते हैं उनको तनख्वाह के रूप में 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए एक साल में मिल जाता है। एक दिन में 1 करोड़ में भाग दे रहा था 12 का, मैंने कहा 1 महीने की सैलरी निकाल करके देखता हूँ, तो 1 महीने की तनख्वाह निकल करके आई 8,33,333। उसमें भी मैंने डिवाइड कर दिया 30 से, तो एक दिन की तनख्वाह निकल करके आई 27,777 रुपए। वो पैसा आपका इंतजार कर रहा है, वो किसको मिलेगा? वो उस बच्चे को मिलेगा जो मेहनती होगा, मेहनती बच्चे को मिलेगा। तब मुझे मेहनत के ऊपर 4 पंक्तियां मुझे मेरी किताब में से याद आती हैं, सुन लीजिएगा कि मेहनत का पसीना गिरते ही पत्थर का सीना पिघलता है, और ये उतना ही सच है जितना सूरज हर रोज निकलता है, सूरज हर रोज निकलता है। मैंने देखा कुछ बच्चे 5वीं क्लास में मेरिट में पास होते हैं, 8वीं क्लास में मेरिट में पास हो जाते हैं, फिर उन्हें घमंड हो जाता है, आई एम बोर्न इंटेलिजेंट, अब मैं मेहनत क्यों करूंगा, अब तो मैं नहीं पढ़ूंगा, तो भी 10वीं 12वीं क्लास में मैं मेरिट में पास हो जाऊंगा। बच्चों ये गलती मत करना, ये गलती खरगोश ने की थी। आप जानते हैं कछुआ और खरगोश में तेज दौड़ना कौन सा जानता था? खरगोश, राइट आंसर। और हार किसकी हुई थी? खरगोश की हार हो जाती है। मैं एक प्रश्न आपसे और पूछना चाहता हूँ, तेज दौड़ने वाले प्राणी को जीतना चाहिए था या हारना चाहिए था? जीतना। लेकिन वो हार क्यों गया? उसे घमंड हो गया। और आप घमंड करें तो इस बात पर घमंड करना, इस बार हम इतनी मेहनत करेंगे, अपने विद्यालय की पहली पोजीशन पूरे हरियाणा में लाकर दिखाएंगे, पूरे भारत वर्ष में लाकर दिखाएंगे। तब अपनी किताब में से 4 पंक्ति में आपके लिए कहना चाहता हूं, सुन लीजिएगा कि मंजिलों से आगे मंजिलें अभी और भी हैं, मंजिलों से आगे मंजिलें अभी और भी हैं, ये दौर नहीं आखिरी दौर अभी और भी हैं। और मत उलझ के रह जाना जीत के फूल और हार के कांटों में, आपके वास्ते जिंदगी के रास्ते अभी और भी हैं। मैं 4 पंक्तियां उन बच्चों के लिए भी कहा करता हूं जो कहते हैं कभी अंकल क्या बताएं, हम मेहनत तो मेरिट के लिए करते हैं, कभी 10 अंक कम रह जाते हैं तो कभी 8 नंबर कम रह जाते हैं, हमें भी कोई ऐसा तरीका बताओ ताकि हम भी मेरिट में कन्वर्ट हो जाएं। तरीका बड़ा साफ सीधा है। जैसे ही आप विद्यालय से घर जाते हैं, घर जाकर के जो बच्चा 5 घंटे पढ़ेगा उसे मेरिट में पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा, 90+ रहेगा। प्यारे बच्चों, पढ़ाई बहुत कुछ देती है, बेकार के बच्चों से आपने दूर रहना है, बेकार की बातों से आपको दूर रहना है। नहीं देगा टेलीविजन के बेकार चैनल आपको कुछ भी, नहीं देंगे मोबाइल की बेकार की बातें कुछ भी। तब मैं कहना चाहता हूँ अपना PCB और PCM स्ट्रॉन्ग करना प्यारे बच्चों, साथ में इंग्लिश और GK जोड़ लेना, नौकरी आपकी ठोकर में होगी। तब मैं 4 पंक्तियां और कहना चाहता हूं, सुन लीजिएगा कि एक बात कहता हूं बच्चों, संभव हो स्वीकार करो, मोबाइल TV पर ज्यादा समय नहीं बेकार करो। अगर सफलता चाहते हो तो बात काम की कहता हूं, PCM साथ में इंग्लिश, GK पर अधिकार करो, GK पर अधिकार करो। सफलता का मार्ग तो गुरु के चरणों से होकर के निकलता है। प्यारे विद्यार्थियों, आप अपने गुरु के चरण स्पर्श किया करो जब भी विद्यालय आए, उनका आशीर्वाद आप लें। प्यारे बच्चों, जिन बच्चों को गुरु का आशीर्वाद मिल जाता है वो बहुत आगे पहुंच जाते हैं, क्योंकि एक अध्यापक को पता है इस बच्चे के अंदर वैज्ञानिक बैठा है, डॉक्टर बैठा है, लेफ्टिनेंट कर्नल जनरल ब्रिगेडियर IAS अधिकारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आप मिनिस्ट्री में भी आप जा सकते हैं। जिसकी जितनी नॉलेज होगी उसको उतनी बड़ी नौकरी मिल जाती है। प्यारे बच्चों, मैंने देखा आप संडे के दिन टेलीविजन के सामने बैठ जाना, नाश्ता मत करना, उससे कहना भैया तू दिखाता है कभी बर्गर, कभी पिज्जा, कभी चाउमीन, आज मैं तेरे सामने बिना नाश्ता किए बैठूंगा, बिना नाश्ते किए बैठूंगी, जब मुझे भूख लगे तू अपने अंदर से निकाल करके एक बर्गर खिला देना। मैं एक बच्चे का उत्तर चाहता हूँ, क्या टेलीविजन आपको बर्गर खिला सकता है? एक बार के कहने से नहीं खिलाएगा तो 10 बार हाथ जोड़ना, तब तो खिला देगा? नहीं खिलाएगा। 100 बार के कहने से? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, घर में नाश्ता कौन खिलाती है आपको? जोर से बताइए। एक बार के कहने से या 100 बार के कहने से? ये हमने सिद्ध कर लिया। टेलीविजन 100 बार के कहने से भी हमें नाश्ता नहीं खिलाता है, और मम्मा एक बार के कहने से नाश्ता खिलाती है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितनी उंगली?
तो हमें मम्मी का कहना मानना चाहिए टेलीविजन का? मम्मी तो कहती है बच्चों होमवर्क कर लो, कुछ बच्चे इस कान में से बात को सुनते हैं, इसमें से निकाल देते हैं, उनको लगता है हम जो पढ़ेंगे पढ़ाई से हमें क्या मिलेगा। जब तक हमें पता नहीं चलेगा हम पढ़ने किस लिए आते हैं, पढ़ाई से हमें क्या मिलेगा, पढ़ाई हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, तब तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड काम नहीं करता है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई से आप संसार को देख सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन में बहुत पैसा घूमता है। प्यारे विद्यार्थियों, तब मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने सौभाग्य को परम सौभाग्य में बदलने की कोशिश करना, समय को बर्बाद मत करना। समय ने ये कहा कि मानव तू मुझे जहां लगा देगा मैं वहां निर्माण करके दिखा दूंगा। अगर दीवार बनाने पर लगा दिया तो बड़े बड़े स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय खड़े हो जाएंगे, और मानव तूने मुझे लगा दिया फलदार पौधे लगाने पर तो बाग बगीचे खड़े हो जाएंगे। और संसार के विद्यार्थियों, यदि तुमने मुझे अपनी पढ़ाई की किताब पर लगा दिया तो मैं तुम्हारे लिए नौकरी का बड़ा दरवाजा खोल दूंगा। तब मैं समय के ऊपर अपने गुरुजी श्री जगत प्रसाद जगमित्र जी की 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं, सुन लीजिएगा कि जो समय रहते स्वयं को पहचान लेते हैं, हमें क्या बनकर दिखाना ये मन में ठान लेते हैं, वो कर्म से लिखते परम सौभाग्य की रेखा, उनकी ताकत को जमाने मान लेते हैं, उनकी ताकत को जमाने मान लेते हैं। मेरे बहुत ही अजीज जो 6 किताब लिख चुके हैं, भाई विकेश बेनीवाल जो बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कभी उनको यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त होगा तो आप उनको सुन पाएंगे। प्यारे बच्चों, उन्होंने ये किताब लिखी, उठो जागो और बढ़ चलो, करोड़ों बच्चों का जीवन ये किताब बदल चुकी है। ये किताब क्या कहती है विद्यार्थियों के लिए कि भाई मेहनत करें, क्योंकि इतना आसान होता जिंदा रहना तो लोग खुदकुशी ना करते, और होता मरना भी आसान तो मौत से यूं ना डरते। आसान तो इस जहां में कहीं भी कुछ भी नहीं है, और जिसे ठान लो कर गुजरने को आसान बस वही है, आसान बस वही है। मैं ज्यादा समय न देते हुए अंत में भाई विकेश बेनीवाल जी के द्वारा इस किताब में कई कविताएं, कम से कम 9-10